देखो पोजिंग करके दिखाओ। पोजिंग कर देते हैं भाई, ये लो पोजिंग करके दिखाता हूँ। तो हेलो गाइस, बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे राहुल भाई को लेकर, जहां राहुल भाई की अपडेट आई है कि जो ये चाइना होने वाले शो नहीं खेलेंगे। राहुल भाई ने मैच जागी, जैसे कि गाइस आप सब जानते हैं, राहुल भाई ने अपना लास्ट शो जो खेला था उसके बाद इनको खेलना था चाइना शो, बट अब ये अपना शो नहीं खेल रहे हैं। किस वजह से नहीं खेल रहे हैं, क्यों क्या इन्होंने अपडेट दी है, वो मैं अपडेट आपके साथ लेकर आया हूँ और मैं आप सभी के साथ वो अपडेट अभी शेयर करने वाला हूँ। वो पूरी वीडियो आप देखना और उसके बाद हम अपनी आगे का करते हैं। और गाइस एक और चीज़ है जो मैं एक और अपडेट आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ, वो मैं लेकर आया हूँ हमारे सिद्धार्थ भाई को लेकर। जैसे कि गाइस आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भी फोगाट, जो भी अभी रिसेंटली जो हमारा ओलंपिया प्लेयर है, वो अभी लड़की बाहर हो गई है डिस्क्वालीफाई। किस वजह से? सिर्फ 100 ग्राम वेट की वजह से। तो गाइस उसी के ऊपर हमारे जो हमारे सिद्धार्थ भाई है, ये लाइव आकर इन्होंने उसके बारे में कुछ बताया, बट मैं इनकी बात से सहमत हो गया, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो गाइस आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ, तो पूरा का पूरा वीडियो है, आप सब पूरा का पूरा वीडियो देखो और बताओ कि क्या इन्होंने सही कहा या नहीं। बट गाइस मैं इनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक प्लेयर ही जानता है उसके ऊपर क्या बीत रही होती है। तो गाइस इसलिए एक प्लेयर को पता होता है कि उसने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है, और जहाँ 4 साल में एक बार आपका ओलंपिया होता है, ये वाला जहाँ पे आपने जीता ओलंपिक, सॉरी, तो वहाँ पर आपने 4 साल से मेहनत करी, वहाँ आप एक बार में क्वालिफाई हो गए। तो ये चीज़ वहाँ की फेडरेशन को सोचनी चाहिए थी। मैं भी गाइस इस बात से सहमत नहीं हूँ। फेडरेशन को एक चांस देना होता है, मिनिमम टू मिनिमम 15 मिनट से 1 घंटे तक का टाइम देना पड़ता है, जहाँ पे वो ये बोलते हैं कि आप अपने वेट को तोड़ दो। अब उस सिचुएशन में वो लड़की अपने बाल काट रही है, अपना ब्लड निकाल रही है, बट फिर भी वो अपनी तरफ से अपना पूरा बेस्ट दे रही है। लेकिन इसमें गलती फेडरेशन की है, उनको 15 मिनट से मैक्स टू मैक्स आधे घंटे का टाइम दिया जाता है, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग शोज में दिया जाता है, वेट कैटेगरी टाइम तक तो दिया जाता है। तो गाइस ये इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। इन्होंने जो कहा मैं उसकी बात से सहमत नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि इसमें फेडरेशंस की बहुत ज़्यादा गलती थी। उनको एक चांस देना बहुत ज़रूरी है कि जो इंसान ओलंपिक्स में 4 साल से मेहनत कर रहा है, उसको एक झटके में डिस्क्वालीफाई कर देना, ये कोई सही बात नहीं है। गाइस इसके लिए बहुत इंसान पूरी मेहनत करता है, इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करके, सिर्फ इस उम्मीद से कि मैं देश के लिए नाम रोशन करूँगा, गोल्ड मेडल लाऊंगा, और उसको ऐसे बाहर कर दिया जाता है। गाइस मैं इस बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो गाइस आप पूरा वीडियो देखो इनका और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप इनकी बात से सहमत हो या नहीं हो। हम गाइस मिलते हैं वीडियो के एंड में। 2 शो में अभी और ट्राई करूँगा, तो भाई टेंशन नहीं लेनी, दोबारा से कम बैक करेंगे और अच्छी फॉर्म में। तो मिलता हूँ मैं आपको किसी नेक्स्ट शो में बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। कंडीशन देखो, पोजिंग करके दिखाओ। पोजिंग कर देते हैं भाई, ये लो पोजिंग करके दिखाता हूँ। अब शो तो हुआ नहीं, पोजिंग करके दिखा दो आप लोगों को। पूरे सब टाइट था भाई, सब टाइट था एकदम। फेस देख रहे हो, डेथ फेस। और अभी तो कार्ब लोडिंग भी नहीं करी, डिप्लीटेड है बॉडी। अभी और ड्राई और हार्ड होनी थी, 2 दिन थे मेरे पास। कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता इसमें अपना कुछ भला छुपा हो। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। मिलता हूँ भाई मैं आपको किसी नेक्स्ट शो में बहुत जल्दी, और टेंशन नहीं लेनी, बहुत सारे शो आएंगे। अभी एक ही शो गया है और अभी बहुत सारे शो है। शायद अभी अपना लक साथ नहीं दे रहा भाई, कहीं ना कहीं नसीब साथ नहीं दे रहा आने वाले टाइम पे। और अब मैं जाऊँगा स्टेज पे और अच्छी कंडीशन मिलेगी देखने को आपको। मैं बोल नहीं पा रहा यार, मतलब मैं भाई डायरेक्ट यूज़ नहीं करता, मतलब मैं अभी सोच नहीं पा रहा कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ भी।
भाई वीज़ा कैंसिल हो गया, क्या खेलूँ बताओ। अभी मुझे रीज़न देना पड़ेगा मेरी फेडरेशन को कि आप क्यों नहीं खेल रहे। तो कल एक बार मैं चला जाता हूँ शो में, कल चाइना एम्बेसी जाके पता करते हैं, फिर इसके बाद उनको भी रीज़न देना पड़ेगा। तो भाई मिलते हैं आपको। सॉरी भाई को राम राम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं चाइना शो खेलने जा रहा था और भाई आज वीज़ा की कंफर्मेशन आनी थी और मेरे पास चाइना एम्बेसी से कॉल आता है कि आपका वीज़ा कैंसिल हो गया है और रीज़न अभी पता नहीं है। उन्होंने कल मुझे बुलाया है। आपको पता ही है कि मैं दुबई से जब से आया हूँ भाई, मैंने रेस्ट नहीं करा बिल्कुल भी, पूरी ज़ोरों से अपनी प्रेप में लगा हुआ था। पता कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहे होते। मेरी फैमिली, मेरा कोच बहुत खुश थे कि मैं बाहर शो करने जा रहा हूँ और सबसे बड़ी चीज़ कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इतना मिला, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड है गेम करने के लिए। और भाई आपको पता ही है कि फैमिली भी बहुत सर्वाइव करती है, पैसा ही बहुत लगता है, आपके ऑर्गन्स पे लोड भी बहुत होता है, लेकिन फिर भी मैंने ये शो प्लान किया और फाइनली भाई हुआ क्या, वीज़ा कैंसिल हो गया। शायद परमात्मा को यही मंजूर है। मुझे दुख बहुत हो रहा है तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन जो भी आगे के शो होंगे वो आप लोगों को पता चल जाएगा। और मैं अपने कोच से बात करता हूँ कि आगे कौन सा शो है। तो भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि मैं ये शो नहीं कर पाया। तो सब जगह सारे लोग देख ही रहे हैं अभी जो चर्चा चल रहा है कहाँ अपना सिल्वर मेडल कंफर्म हो गया था। मतलब अगर आप जो विनेश फोगाट जी थी, अगर वो पार्टिसिपेट भी नहीं करती तो भी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मतलब उनका सिल्वर सिक्योर था। बट इतना बड़ा लापरवाही हुआ। एक तो देखो कुछ कुछ चीज़ें पहले आप जान लो। पहले क्या है कि वेट बढ़ने का रीज़न हम लोग जैसे कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि आपको स्ट्रेस है, उसमें आपको मेंटल स्ट्रेस हो गया, फिजिकल स्ट्रेस हो गया। तो एथलीट को मेंटल स्ट्रेस क्या रहता है, उसके परफॉर्मेंस का। और दूसरा चीज़ आपका ये होता है फिजिकल स्ट्रेस होता है कि किसी टाइप का मान लो कि आपको इंजरी हो गया, कुछ हो गया, तो वो चीज़ हो गया। तो जब आप स्ट्रेस में भी रहते हो ना, तो बॉडी वाटर होल्ड करती है और प्रॉब्लम होता है और थोड़ा बहुत वेट ऊपर नीचे होता है। उसके बाद होता है आपका डाइजेशन भी अगर ऊपर नीचे होता है तो उससे भी प्रॉब्लम होता है। नहीं किया उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। बट अभी आते हैं हम लोग प्रेप के ऊपर। प्रेप जो हम लोग करते हैं, मतलब देखो एक सबसे बड़ा चीज़ ये है कि एक एथलीट के पास ही वो पावर होता है जो दूसरे के कंट्री में जाके अपना देश का झंडा लहरा के आता है। एक या तो जो है हमारे देश के जवान होते हैं, हर किसी के देश के जवान होते हैं जिनके अंदर पावर होता है कि वो उनको बीट करके उनके जगह पे जाके जीतने के बाद अपने देश का झंडा लहराते हैं। और ये जो जितने भी गेम है ये इसके लिए ही बनाया गया था कि आप अपना ताकत या अपने देश का ग्रोथ या जो भी चीज़ें आप दिखाना चाहते हो तो आप गेम में परफॉर्म करके आप अपने देश को, जब कोई एथलीट मेडल जीतता है तो हम बोलते हैं ना कि आपने हमें गर्व प्रूव कराया, आपने प्राउड हमें दिलाया। तो उसी के लिए कि वो अपने आप को, अपने देश का डोमिनेशन वहाँ पे दिखा के आते हैं उस गेम के अपने परफॉर्मेंस के द्वारा। तो अब एक इतना बड़ा गेम जिसमें जो है मतलब 5 साल में 4 साल में एक बार होता है, उसके लिए पूरे के पूरे लोग जब क्वालिफाई होते हैं तो भी अपने आप को बहुत बड़ा उनके लिए अचीवमेंट होता है। अब वहाँ पे क्वालिफाई होने के बाद फिर उनके साथ पूरी की पूरी टीम बनती है। टीम में जो है आपका डाइटिशियन हो गया, आपका डॉक्टर हो गया, आपका फिजियो हो गया, हर एक पर्सन हो गया और एक एक एथलीट के साथ बहुत सारे लोग जो है लगे रहते हैं। अब जो है विनेश फोगाट जी के साथ उनके डाइटिशियन भी होंगे, उनके कोच भी होंगे, उनके फिजियो भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। अब ऐसा है नहीं कि वेट आपका मतलब आपको कॉल आया कि अभी वेट देना है और चलो 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 अभी करते हैं। ये ओलंपिक है, यहाँ पे एक एक चीज जो है ना वो टाइम पे होता है। एक एक चीज डिसिप्लिन। गेम का मतलब ही क्या होता है कि आप डिसिप्लिन को, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपका वेट ओवरनाइट, तो मतलब जब आपको पता है कि 100 ग्राम 200 ग्राम ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट होता है तो आपको पहले से ही प्रिपेयर करके आपको जाना चाहिए। कम से कम जो है 1 किलो का मार्जिन लेके, अगर आप 50 केजी में आप खेल रहे हो तो आपको 1 केजी का मार्जिन लेके जाना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है 100 ग्राम 200 ग्राम बॉडी वेट फ्लैक्चुएट होता है। बट यहाँ पे रीजन ये है कि वो 53 केजी में लास्ट ओलंपिक उन्होंने खेला था, तो मतलब ऑलरेडी उन्होंने काफी ज्यादा वेट ड्रॉप किया था
और वेट ड्रॉप करने के बाद फिर ये 50 केजी में क्वालिफाई हुई, और फिर 50 केजी में जो उनको वेट जो उनको मेंटेन करना था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे मैंने न्यूज़ वगैरह भी देखे तो उसमें ये हो रहा था कि जो उनके कोचेस थे और जो कि बाकी सारे लोग थे उनको ये हो रहा था कि उनका बाल कटाया जाए या उनका ब्लड जो है निकाला जाए ताकि वेट पॉइंट पे आए और नीचे आए। तो एक चीज़ वो न्यूज़ देख के मुझे ये पता चला कि लोगों को पहले से पता था कि वेट फिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वेट नहीं आ रहा है ऑन पॉइंट। तो हम लोग क्या कर सकते थे उस टाइम पे, उनके कोच या टीम इंडिया के जितने भी लोग थे वो लोग ये कर सकते थे कि हम लोग नहीं कॉम्पीट करेंगे, तो वेट देंगे ही नहीं। अगर आप वेट नहीं देते तो आप एक तरीके से मतलब सिल्वर आपका फिक्स हो जाता और आपको वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। बट जब आपको पता है, क्योंकि वेइंग स्केल अभी हम लोग जितने भी प्रोफेशनल एथलीट है, बॉडी बिल्डर है, अभी अपने को मालूम है कि मेंस फिजिक में अगर ये हाइट है, ये वेट है, तो ये चीज़ देना है, तो हम लोग पहले से अपने साथ वेइंग स्केल, फूड स्केल सब कुछ कैरी करते हैं। और हम लोग जब वेट देना होता है उसको वहां पे जाने के पहले ही कई बार चेक करते हैं और 1 किलो का कम से कम मार्जिन लेके चलते हैं। तो जब आप सब कुछ कोशिश कर लिए, जब वेट नीचे नहीं जा रहा है, आपको बाल काटने का नौबत आ गया, आपको ब्लड निकालने का नौबत आ गया, सब कुछ आ गया, तो आपको पता था कि नीचे नहीं जा रहा है, तो आपको वे ही नहीं देना चाहिए था, आपको वजन देना ही नहीं चाहिए था। अगर वजन नहीं देते, कॉम्पीट नहीं करते, कोई मेडिकल रीजन बता देते, वीकनेस बता देते कि परफॉर्म नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट सिल्वर मेडल यहाँ पे फिक्स हो जाता। तो ये एक चीज था। दूसरा चीज ये था कि जब आप ओलंपिक खेल रहे हो, आपका एक मेडल कंफर्म हो गया है, तो आपको हर दूसरे तीसरे घंटे आपको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। और वेइंग जब आपको पता है इतने इतने टाइम पे होगा, तो उसके 3 घंटे पहले आपको किस तरीके से वेट मैनेज करना है, किस तरीके से क्या करना है, वो चीज आप कर सकते हैं। अरे बृजभूषण सिंह यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते भैया, ये ओलंपिक है, ओलंपिक। यहाँ पे जो पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं ना, यहाँ पे नरेंद्र मोदी भी कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये एक तरीके से मतलब दूसरे के कंट्री में घुस के उसको मारना, नीचा दिखाना, वो चीज है। तो यहाँ पे कोई आपके इंडियन पॉलिटिशियन कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है कि कोचेस की तरफ से लापरवाही है, यहाँ पे जो है आपका सही से ध्यान नहीं दिया गया या चीजों को लाइटली लिया गया, कोई नहीं हो जाएगा। 100 ग्राम जब आपको पता है, तो 100 ग्राम आपको इतना वेट जो है ना बैलेंस में ऊपर नीचे, इतना मार्जिन आपको कम से कम 1 किलो का लेके आपको जाना चाहिए था। और जब अपने को नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे मैंने न्यूज में देखे मैंने, तो उसमें बताया जा रहा था कि उनका बाल काटना पड़ रहा था, उनको ब्लड देना पड़ रहा था, तो मतलब पहले से ही वो लोग फाइट कर रहे थे वेट को नीचे लाने के लिए। तो उस समय हम लोग क्या कर सकते थे कि हम लोग खेलते ही नहीं, तो कम से कम सिल्वर मेडल तो आता। बट अभी क्या है कि दोनों तरीके से, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा रशियन एथलीट के साथ बहुत बार हो चुका है। तो हम लोग दूसरे के गलतियों से भी देख के सीखते हैं। बट जब आपको पता है, अभी जैसे मेरे एथलीट का कल है वेइंग है, उसको 90 केजी में खेलना है, तो आज रात में जो भी जितना भी रहेगा मैं 89 केजी तक उसको लेके आऊंगा, ताकि कल सुबह में वजन बढ़े तो बढ़े, ज्यादा मैक्स टू मैक्स जो है 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, कम से कम 500 ग्राम का मार्जिन लेके चलते हैं। बट जब नहीं आ रहा है तो फिर वेइंग ही नहीं देते, तो कम से कम अपना 1 मेडल तो रहता है ना। अब इसमें कितने पैसे लगते हैं, मतलब जितनी जो टीम गई है, जिन्होंने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, लापरवाही की, जब एथलीट ने अपना बेस्ट टू बेस्ट अपने जिंदगी का सब कुछ लगा दिया, और लगाने के बाद जो उनके कोचेस हैं, जो उनके टीम मैनेजर हैं, या जितने भी लोग थे जो उन लोगों ने लापरवाही की, तो उनके लिए एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि मैं वही बोल रहा हूं ना कि जब अगर वेट नीचे नहीं जा रहा था, तो फिर वो क्या ही बोलूं फिर वो नहीं खेलते, तो कम से कम अपना जो है वो रात भर लगे थे वेट को। वही तो मैं बोल रहा हूं कि जब वेट नीचे नहीं आ रहा था ना, तो खेलना भी नहीं चाहिए था, तो कम से कम सिल्वर। ज्ञान देना आसान है, अरे ज्ञान है तो दे रहा हूं, ये बहुत बेसिक सी, क्योंकि बहुत छोटी सी लापरवाही हुई है, बहुत जो है ना, मतलब इसमें जब आपका मेडल एक सिक्योर हो चुका था, तो वेट नहीं आ रहा है, तो वेट नहीं देते, तो सिल्वर मेडल आपको मिल जाता। ये मैं बोल रहा हूं।
तो वो चीज़ आप नहीं समझ रहे हो, आप बोल रहे हो ज्ञान ज्ञान। ये बेसिक सी चीज़ है, ये जो हम लोग भी यही करते हैं ना। अभी मैं अपने एथलीट के साथ आया हूँ, तो मेरी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका टैन हो गया, उनका पोजिंग हो गया, उनका वजन हो गया, बाकी सारी चीज़ें सब ऑन पॉइंट होनी चाहिए और उनको स्ट्रेस फ्री रखूँ। अभी एथलीट के दिमाग में लगा रहता है अरे मेरा मैच, मेरा जो है वजन